ये बात है कुरान की। ये बात है उन लोगों की जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाया। मोहम्मद का नाम मिट जाएगा, उसकी औलाद नहीं रही, अब कौन याद रखेगा उसे? ये बात है उस राज की जिसे अल्लाह के नबी ने अपने उम्मतों को बताया। ये बात है इस्लाम के दुश्मनों की। ये बात है सूरह कौसर की। इन्ना अअतैनाकल कौसर। अक्सर हम अपनी नमाजों में सूरह कौसर को पढ़ते हैं, मगर आज कितने लोग हैं जो इसका मतलब समझते हैं? क्या है ये कौसर? अल्लाह ताला ने क्यों इस सूरत को नाजिल किया? और सबसे अहम बात, सूरह कौसर का आज की दौर की जिंदगी से क्या ताल्लुक है, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सूरह कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरत है। कुरान की बहुत सारी खूबसूरत बातों में यह भी है कि हर आयत, हर सूरत के नाजिल होने के पीछे एक कहानी छुपी हुई है, एक सच्ची कहानी, एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला, रूह को झकझोर के रख देने वाला वाकया है सूरह कौसर के नाजिल होने के पीछे। तो आइए पहले उस वाकये को समझते हैं। मक्का की वो दोपहर खामोश थी। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, मगर अल्लाह के नबी उदास बैठे हुए थे, क्योंकि उनका बेटा अब्दुल्ला अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वो नन्हा सा जिस्म जो कल तक उनके सीने से लगा रहता था, आज मिट्टी के हवाले हो गया। इस वक्त कोई था जो नबी के घर के बाहर से सब कुछ सुन रहा था। घर के अंदर से आती हुई खामोशी उसके चेहरे की मुस्कान बन रही थी। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा अबू लहब था। इस खबर से वो खुशी से नाचने लगा। कबीले के लोगों को उसने खजूरें बांटी और सारे लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, उसकी घर का दीपक बुझ गया, उसकी नस्ल का सिलसिला टूट गया, अब कौन रहेगा उसका नाम लेने वाला? उसकी ये हंसी, उसके अल्फाज नबी के सीने में सुई की तरह चुभ रहे थे। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को अकेला नहीं छोड़ा, उन्हें एक तोहफा दिया, सूरह कौसर। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा, ऐ नबी, आप फिक्र न करें, हमने आपको कौसर अता की है, तो बस अपने रब की इबादत कीजिए। और वो लोग जो आपको बुतीरा मोहम्मद कह रहे हैं, असल में उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। इस बात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली मिली। दिन ढल गया। अबू लहब बेवकूफों की तरह हंसता रहा। उसे क्या मालूम था कि अल्लाह ने उसे बर्बाद करने का ऐलान कर दिया है। अपने नबी से गुस्ताखी करने वालों को अल्लाह कभी माफ नहीं करता। आज के बाद आप कभी भी सूरह कौसर सिर्फ इसलिए मत पढ़िए कि वो छोटी सूरत है, बल्कि इसलिए पढ़िए कि अल्लाह ने उसे एक तोहफे की तरह हमारे नबी को अता किया, ताकि उन्हें एहसास दिलाया जा सके कि उनका मकाम कितना ऊंचा है। उनका रुतबा इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला खुद अपने नबी को तसल्ली दे रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं। अरे अबू हयात, सुना तुमने? अल्लाह ने नबी का मकाम और ऊंचा कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। दोस्तों, सूरह कौसर अल्लाह ने उस वक्त नाजिल की जब मक्का के लोग हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताने कसते थे। मोहम्मद के बेटे नहीं रहे, अब उनका नाम कौन लेगा? अब अल्लाह ने एक छोटी मगर बेहद गहरी सूरह नाजिल की, सूरह अल कौसर। यह सूरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत है और उम्मत के लिए सबक। तो आइए आयत दर आयत इसे समझते हैं। इस सूरत की पहली आयत है, इन्ना आतैनाकल कौसर, बेशक हमने आपको अल कौसर अता की। आयत में इन्ना जोर देने के लिए है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे हबीब, हमने आपको कौसर दी है। कौसर का मतलब है बेहिसाब नेमतें, रहमतें और बरकतें। तफसीरों में आता है कि जन्नत में एक नहर है जिसका पानी दूध से भी ज्यादा सफेद, शहद से भी ज्यादा मीठा और मिस्क से ज्यादा खुशबूदार है।
वही नहर कौसर कहलाती है। लेकिन इस आयत का मतलब सिर्फ नहर नहीं, ये अल्लाह का वो वादा है कि मैं तुम्हें ऐसी नेमत दूंगा जो कभी खत्म नहीं होगी। जो लोग कहते थे कि मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई, अल्लाह ने बता दिया असल में उनकी नस्ल खत्म होगी। आज सारी दुनिया देख रही है, हर नमाज में, हर अजान में, हर घर में, हर दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। आज की जिंदगी का सबक भी यही है, जब इंसान सब कुछ खो देता है, काम, पैसा, रिश्ते, तो उसे लगता है कि खत्म हो गया। लेकिन ये आयत बताती है अल्लाह के पास तुम्हारे लिए कौसर है, बरकतें हैं जो तुम देखते नहीं मगर जिंदगी में बरसती रहती हैं। इसकी दूसरी आयत है फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। अल्लाह ताला कहता है जब हमने तुम्हें बड़ी नेमत दी है तो उसका शुक्र करो, जबान से भी और अमल से भी। नमाज शुक्र का सबसे प्यारा तरीका है, और कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, अपने नफ्स, गुस्से, हसद, गुरूर की भी। इसलिए दिखावे के लिए कुर्बानी मत करना। आपका जानवर बड़ा है या छोटा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी नीयत क्या है, इससे फर्क पड़ता है। अगर आपने अपनी दी गई कुर्बानी दुनिया में ही अपने रुतबे को बढ़ाने की नीयत से दी, तो आखिरत में आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। आज हम लोग सिर्फ किसी मुसीबत के आने पर ही अल्लाह ताला को याद किया करते हैं और मुसीबत टल जाने पर भूल जाते हैं। आज की जिंदगी का सबक यह है, कामयाबी मिले तो सजदा करना याद रखना, क्योंकि वही सजदा तुम्हारी खुशी को कौसर बना देता है। अब चलते हैं तीसरी आयत पर। इस सूरत की तीसरी आयत है इन्न शानिया का हुवल अबतर, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही है जो कट गया। जब नबी के बेटों का इंतकाल हुआ तो अबू लहब और मक्का के कुछ लोगों का कहना था मोहम्मद खत्म हो गया, मगर अल्लाह ने फरमा दिया तुमसे नफरत करने वाला ही अबतर है, यानी खत्म हो जाएगा। आज दुनिया देख रही है, अबू लहब का नाम जहन्नम की मिसाल है, और हमारे नबी पर दुनिया लाखों करोड़ों दुरूद भेजती है। सबक यह है, दूसरों को गिराने वाला खुद गिरता है, जो नफरत फैलाता है मिट जाता है, और जो सब्र करता है अल्लाह उसे ऊंचा कर देता है। तो दोस्तों, ये थी सूरह कौसर के नाजिल होने की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर इस वीडियो से आपके इल्म में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिए ताकि हमारा हौसला बढ़े। अल्लाह ताला हम सभी को सूरह कौसर को अपनी जिंदगी में भी उतारने की तौफीक अता करें। आमीन।